voices will be heard. Justice for all. We demand change now. आजकल ईरान में एक अजीब सी सूरत हाल है। एक तरफ सड़कों पर आग लगी हुई है, सरहदों पर जंगी जहाज जमा हो रहे हैं और दूसरी तरफ जौहरी मज़ाकरात की मेज पर शदीद कशीदगी है। आइए जरा इस तूफान के मरकज में झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि ईरान में बैक वक्त इतने सारे बहरान क्यों उबल रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है तेहरान की सड़कों से। वहाँ तुलबा एक बार फिर बाहर निकल आए हैं। ये उस मोहल्ले क्रैकडाउन के बाद पहला बड़ा एहतजाज है जिसमें हजारों आवाज़ों को खामोश कर दिया गया था। लेकिन लगता है कि अब ये खामोशी टूट रही है। और ये कोई आम एहतजाज नहीं था, सिर्फ नारेबाजी नहीं हो रही थी। मुजाहिरीन ने एक ऐसी अलामत उठाई जो मौजूदा हुकूमत के लिए सीधा सीधा एक तमाचा है, यानी शाह का परचम। ये झंडा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये एक खोली बगावत का ऐलान है जो माजी की याद दिलाता है और मुस्तकबिल के लिए एक चैलेंज है। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सब अचानक अभी क्यों हो रहा है? और जब तेहरान में ये सब कुछ चल रहा था, ऐन उसी वक्त ईरान की सरहदों के बाहर एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा था। आइए जरा उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं। तो वो बड़ा खेल क्या है? वो है अमेरिका की तरफ से अपनी फौजी ताकत का एक बहुत बड़ा मुजाहिरा। ये सिर्फ सिफारती धमकियां नहीं हैं, बल्कि यूं समझे कि जंग के बादल हैं जो ईरान के उफक पर मंडला रहे हैं। अब जरा इसकी वुसअत का अंदाजा लगाएं। माहिरीन कह रहे हैं कि ये 2003 में इराक पर हमले की तैयारियों जैसा है, यानी कि एक पूरा आर्माडा जंगी जहाजों, लड़ाका तैयारों और फौजियों का एक समुंदर है जो ईरान को घेर रहा है। लेकिन इस सारी फौजी तैयारी के पीछे ना एक और जंग भी चल रही है, और वो है सिफारती जंग। इस जंग का मैदान है ईरान का मुतनाज़ा जौहरी प्रोग्राम, जहां हर लफ्ज एक बम की तरह फट सकता है। तो मसला क्या है? मसला ये है कि अमेरिका एक हाथ से तो मुज़ाकरात की बात कर रहा है, लेकिन दूसरे हाथ में तलवार पकड़े हुए है। स्विट्जरलैंड में जो खुफिया बातचीत हुई है, उससे भी कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला। लगता है कि दोनों फरीक एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अच्छा, इस पर ईरान का क्या जवाब है? उनके सदर ने साफ साफ कह दिया है, हम किसी भी मुश्किल के सामने नहीं झुकेंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक खुला चैलेंज है। तो सवाल ये है कि अमेरिका की इस खतरनाक हिकमत अमली के पीछे आखिर सोच क्या है? एक साबिक अमेरिकी अहलकार ने इसको एक नाम दिया है जो काफी कुछ वाज़ेह कर देता है। उससे कहते हैं दी ट्रम्प प्लेबुक। और ये बहुत सीधी सी बात है, इतनी ज्यादा फौजी ताकत इकट्ठी कर लो कि आपका दुश्मन लड़ने से पहले ही डर के मारे हथियार डाल दे। ये मुज़ाकरात नहीं, ये तो एक तरह की नफसियाती जंग है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई खाली धमकी नहीं है, ये बाकायदा एक अल्टीमेटम है। सदर ट्रंप ने ईरान को सिर्फ 10 से 14 दिन का वक्त दिया है। मतलब घड़ी टिक टिक कर रही है और हर गुजरता लम्हा खित्ते को जंग के और करीब ला रहा है। और ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। अगर ईरान ने इनकार कर दिया तो क्या होगा? क्या अमेरिका सच में हमला कर देगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया सांस रोके हुए तलाश कर रही है। तो आगे क्या होने वाला है? देखें, मुस्तकबिल तो गैर यकीनी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इस कहानी का रुख बदल सकती हैं। इस पूरी गैर यकीनी सूरत हाल को एक साबिक अमरीकी अहलकार डेविड शेंकर ने बड़े अच्छे अल्फाज में बयान किया है। वो कहते हैं कि सदर ट्रंप के मामले में हमला किसी भी वक्त हो सकता है या शायद कभी भी नहीं। ये एक ऐसा जुआ है जिसके नताइज कोई नहीं जानता। और इस पूरे मामले पर ना तारीख का भी एक साया है। सदर ट्रंप को याद है कि जब सदर ओबामा ने शाम में एक रेड लाइन की बात की थी, वो एक ऐसी धमकी थी जिस पर अमल नहीं हुआ, और वो ये गलती बिल्कुल नहीं दोहराना चाहते, और यही सियासी दबाव उन्हें कार्रवाई की तरफ धकेल सकता है। चलें वापस तेहरान की सड़कों पर चलते हैं। आखिर ये आग भड़की क्यों? वजह साफ है, लोगों की करेंसी की कोई कद्र नहीं रही, दारुल हुकूमत में पानी नहीं है, नौजवानों के पास नौकरियां नहीं हैं, तो हुकूमत के खिलाफ गुस्सा तो बढ़ेगा ही।
لیکن رکیے، یہاں ایک اور بہت دلچسپ تھیوری بھی سامنے آ رہی ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ احتجاج صرف غصے کا اظہار نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی چال بھی ہو سکتی ہے۔ شاید یہ نوجوان جانتے ہیں کہ اگر حکومت نے ان پر دوبارہ گولی چلائی تو دنیا کی توجہ جوہری بم سے ہٹ کر انسانی حقوق پر مرکوز ہو جائے گی، اور یہ چیز پورے کھیل کو بدل سکتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا سڑکوں پر نکلے ہوئے چند طلبہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے اس شطرنج کے کھیل کا پانسا پلٹ سکتے ہیں؟ کیا سڑک کی طاقت جنگی جہازوں پر بھاری پڑ سکتی ہے؟ اس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی دے گا۔